अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुज़रा। हम लोगों का तो बहुत ही नॉर्मल सा रहा, क्योंकि रमज़ान में रात भर जागने की और सहरी करके सोने की जो आदत पड़ी, तो बस चांद रात वाले दिन हम लोग जागते रहे। ये मैंने रात को 2 बजे तकरीबन 2 ढाई बजे ये बना ली थी शीर। और इसमें मैंने सबसे पहले देसी घी डाल दिया था और सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे मैंने उनको फ्राई करके निकाल लिया था। शीर बनाना बहुत ही आसान है और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे रोस्ट कर लिए थे और अब मैंने ले लिया है दोबारा से घी। और अब इसके अंदर मैं सेवियों को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना होता है, इसमें बहुत लाइट सा इसमें कलर देके और साथ ही हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। मैंने ये 1 लीटर जो थी मिल्क उससे बनाई थी और इसके अंदर फिर मैंने शुगर ऐड की, सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए और जितना मुझे थिकनेस चाहिए थी उतना मैंने इसे थिक कर लिया था। शीर का ये है कि अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा थिक हो जाए तो ये जब ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसे थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है ठंडे होने पर, ताकि ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो खाने में। यहाँ पर जो है ईद बहुत ही डिफरेंट रहती है, काफ़ी साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुझे एहसास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोई आपके रिलेटिव्स नहीं होते, आपने कहीं ऐसे मिलने जाना नहीं होता, ना किसी ने आपके घर आना होता है, तो बस आपने ईद अपने ही हिसाब से करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने जो था रात को 2 से 3 बजे ही शीर बना ली थी, क्योंकि सुबह 6 बजे 6:15 बजे थी नमाज़। तो मैंने सोचा था मैं भी साथ ही जाऊँगी, हम लोग नमाज़ बाहर पढ़ेंगे और फिर बाहर से ही हम लोग नाश्ता करेंगे। तो इसीलिए मैंने रात में जब 2 बजे ये शीर बना ली, फिर उसके बाद मैंने बेटे को सुलाकर मेहंदी लगा ली थी। यहाँ पर जैसे ही मेरी शीर में उबाल आने लगा था तो मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड कर दिया था थोड़ा सा, ताकि इसका थोड़ा क्रीमी सा टेस्ट रहे। और बहुत ही मज़ेदार सी ये मेरी शीर रेडी हुई थी। मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे और इलायची पाउडर डाला था। मैंने इलायची पूरी खुद नहीं डाली थी कि जब वो मुंह में आती है फिर हम निकाल देते हैं, तो इससे बेटर है कि आप उसका पाउडर यूज़ करें। चलें जी, शीर तो मेरी रेडी हो गई थी, इसे मैंने रख दिया साइड पर। फिर मुझे याद आया कि आटा गूंदा हुआ नहीं है फ्रिज में, तो मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। इसे मैंने मिक्स करके रख दिया था और साथ ही मैंने निकाल ली कोल्ड ड्रिंक। बहुत मेरा दिल कर रहा था इस टाइम, क्योंकि खाना खाया हुआ और अफ्तारी में तो फिर बहुत कुछ खाया जाता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक निकालूं। ये बारबीकैन शारजा में तो मार्केट्स में नहीं अवेलेबल होती, लेकिन अजमान में और दुबई में होती है। तो जब भी अजमान या दुबई में जाना हो तो हम लोग ज़रूर ले आते हैं। तो बस जी, यहाँ पर बॉटल ओपनर जो है ये मैंने लगाया हुआ था फ्रिज पे। ये है मैग्नेट, ये मैंने लिया था तुर्की से। तो वैसे तो इस बॉटल ओपनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये वाली कोल्ड ड्रिंक आए तो फिर ये काम आती है। चलें जी, अब मैं बैठ कर पीऊँगी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और बाद में मैं आटा इसे गूंद कर रख दूँगी फ्रिज में। बेटे को मैंने टीवी लगा दिया था, क्योंकि उस वक्त से इसने बहुत तंग किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए इसे मैं कार्टून लगा दूँ। जब कार्टून लगा दूँ तो इसकी मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, ये बहुत ही आराम से कार्टून देखता रहता है। और अगर ये कार्टून ना लगे हों तो बस फिर किचन की सारी ग्रॉसरीज़ और सारी कैबिनेट सब ये खोल देता है, सारा कुछ निकाल के बाहर फेंक देता है। चलें जी, उसके बाद हम लोग सो गए थे और फिर ये आ गया है मॉर्निंग टाइम। हम लोग निकल गए थे ईद की नमाज़ के लिए, बेटे को तैयार किया और बस ये देखें कितना रश था रास्ते में, हर जगह बहुत ही लोग थे माशाल्लाह से, और हर मस्जिद ही फुल थी। ये हमारे घर के करीब वाली मस्जिद थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत रश था। बस फिर हम लोग जो है काफ़ी मस्जिद क्रॉस करके जहाँ पर हमने जाना था वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पे भी पार्किंग हमें बड़ी ही मुश्किल से मिली और फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी ईद की और वापसी की घर की तरफ। वापसी के टाइम पर हम लोगों ने ले लिए था नाश्ता हलवा पूरी का, और बस फिर हम लोग पहुँचे घर और हमने नाश्ता किया, फिर हमने शीर खुरमा खाया। आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी थी। और वेदर इतना अच्छा था मॉर्निंग में, बहुत खूबसूरत और बहुत ही
प्लेजेंट था और इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था, बहुत ही डिफरेंट कलर्स थे। ये हम लोग आ गए थे शाम को मॉल में और प्रैम में इसने इतना तंग किया कि मुझे इसे उतारना पड़ा ऐसे ही, और शूज़ भी न्यू थे तो वो पहने हुए थे और इसने पाँव मार मार के उतार दिए कि मुझे नहीं पहनने। बस फिर मॉल से हम लोग आ गए थे प्ले एरिया में। प्ले एरिया में ये आकर बहुत खुश होता है, यहाँ पर स्विंग्स हैं तो बस प्ले एरिया में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था। थोड़े से इसने स्विंग्स लिए और उसके बाद ये सो गया। इसने शाम में इतना तंग किया हुआ था कि बस हम लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से थोड़ी पिक्चर्स ली थी। फिर उसके बाद जब ये सो गया तो हम लोग ऐसे ही कैरफोर में चले गए और लो, हमने ईद वाले दिन ही ग्रॉसरी कर ली। हमने सोचा अब हमें टाइम मिल गया है तो क्यों ना कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स ले ली जाएं, और उसके बाद घर पहुंच गए थे। यहाँ पर मैंने मटन गला लिया था और बस अब हम इसे जो है यहीं पर खाना खाएंगे। रास्ते में हमने चाय पी ली थी और कुछ ऐसे ही स्नैक्स ले लिए थे। बस ये मटन जो है ये गल गया था और अब मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह संभाल लूँगी, वॉश करूँगी, सबको उनकी जगहों पे रखूँगी। यहाँ पर परदेस में ऐसे ही ईद होती है, आप लोग अगर कुछ काम पेंडिंग हो वो कर लेते हैं। पाकिस्तान में और तरह की होती है, वहाँ पर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, कहीं पर आप चले जाते हैं, बस इसी तरह के सीन रहते हैं। बस ये सारे फ्रूट्स मैंने धो लिए और उसके बाद मैंने मटन को अच्छे से भून लिया था और रास्ते में आते वक्त मैं बटर नान लेते आए थे हम लोग। कुछ स्नैक्स हम लोग घर भी लेते आए थे। ये पता नहीं कौन सा एक स्वीट है लेकिन बहुत अच्छा लगता है इससे हमें, और ये वाली कैंडीज़ टाइप जो है ईरानी मिठाई, ये भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये भी हमने साथ ही ख़रीद ली थी। और बेटा जो है मेरा ये बहुत शौक़ से खाता है बेसन की सेवियाँ, तो बस ये एक पैकेट ले लिया। इसे मैं रीफ़िल करके रख दूँगी और अपने हैंड बैग में भी रख लूँगी, क्योंकि जब बाहर ये तंग करता है तो मैं इसे यही देती हूँ। यहाँ पर मैंने बेटे को खाना खिलाकर उसे मैंने हॉल में जोड़ दिया हुआ था और साथ ही मैं किचन के काम भी कर रही थी। तो बस मटन को मैंने भून लिया, ऑयल ऐड किया है इसके अंदर, और मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची काट ली थी, अदरक कट कर लिया था और धनिया धो लिया था बस। और यहाँ पर जैसे ही ये भुन जाएगा मैं इससे डिश आउट करूँगी, थोड़ा सा गार्निश करूँगी और हम लोग खाएँगे रात का खाना। मुझे दीजिए इजाज़त। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मैं आऊँगी एक और बहुत अच्छी डिफरेंट सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।